अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेहरीन्स कॉर्नर। आज की अपने वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी PSL 6 जो बहुत एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग जा रहा है। और मेरे साथ डिस्कशन में शामिल होंगे साकिब। जी साकिब, तो यकीनन आप देख रहे होंगे कि आप बहुत बड़े क्रिकेट फ़ैन हैं। तो ये मुझे बताएं कि ये PSL 6 पेंडेमिक के दौरान जो जा रहा है, ये अब तक कैसा जा रहा है? I think PSL has evolved. PSL in its sixth edition is now something to look forward. अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज थी PSL की और अभी तक 10 एक मैच हुए और एवरी मैच वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. द टीम्स वर वेरी बैलेंस्ड और PSL नाउ आई बिलीव स्टैंड्स फॉर कंपटीशन. It has become a big competition. तो आपके ख्याल में हम ये कह सकते हैं कि PSL 6 पिछले PSL वाले जो हो चुके हैं उनसे बेहतर जा रहा है? Standard wise, I believe के PSL 6 is much better than PSL ये 5. तो वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पेंडेमिक के दिनों में जो PSL 6 जा रहा है। वैसे हम इससे कोई पैसे कमा रहे हैं, स्पेक्टेटर्स भी कम हैं, तो एड्स वगैरह से चल रहा है वगैरह ये। से अभी ये पैसे की चीज़ नहीं. अभी इट्स लाइक मोर के आप इस कंट्री को जो पिछले 15-20 साल से अपने हीरोज़ वसीम, वकार, आफरीदी, इनके बाद कोई आपको इस लेवल का हीरो नहीं मिला. अभी अगर आप इस टीम को देखें तो इस टीम के अंदर स्टार्स की कमी है. सिर्फ एक बाबर आजम ऐसा प्लेयर है जो नज़र आता है कि वो वर्ल्ड 11 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है. तो लोकल क्योंकि जिस वक्त कंपटीशन नहीं होता, यहाँ पे टीमें नहीं आती थी, उस वजह से जो एक जनरेशन को उनके हीरोज़ मिलते हैं जो हम लोगों ने अपने सामने खेलते हुए देखे. इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनस, शुएब अख्तर, मियादाद, ये नाम लोकल डोमेस्टिक सर्किट के अंदर गायब हो चुके हुए थे. So this PSL being organized in Pakistan is going to bring out again जो people's favorite. So that is what is more. जैसे आपके ख्याल में भी PSL इंडियन प्रीमियर लीग IPL के बराबर तो नहीं हुआ होगा? देखिए उनकी तो बहुत ही वो इंडियन प्रीमियर लीग के साथ इसको कंपेयर करना इस वक्त कोई वो नहीं है, गलत बात नहीं है मेरे ख्याल में. अगर टॉप के आप वो करेंगे, लीग्स की बात करेंगे, तो लीग्स में ये दोनों लीग्स 19-20 के फ़र्क के ऊपर खड़ी हैं. ज़बरदस्त। मेरा तो दिल है कि PSL टॉप पे आ जाए, IPL को हम पीछे छोड़ दें। कंपटीशन वाइज आपके पास अपना जो लेवल ऑफ गेम्स होता है, दैट इज़ आई बिलीव बेटर देन IPL के अंदर, क्योंकि कैनवस बहुत बड़ा है. वहाँ पे जो यहाँ पे अगर आप एक बंदे को फॉर इंस्टेंस $1 मिलियन दे रहे हैं, तो वहाँ पे वही चीज़ जो है वो 10 मिलियन के ये ऊपर तो चल रही है. इंडिया में पैसा तो फिर है बहुत। तो उसका एक डिफरेंस आता है. मगर अगर देखा जाए तो तकरीबन हर मुल्क ने अपनी लीग शुरू कर दी है. कैरेबियन लीग को इतनी ख़ास वो नहीं कर सकी हाइप. श्रीलंकन लीग वो लीग वो भी इतनी कोई ख़ास बड़ी हाइप नहीं कर सकी. साउथ अफ्रीका ने अपनी अभी तो यही टॉप 2 है, PSL और IPL। PSL और IPL है. बिग बैश एक अलहदा उसके ऊपर टोन के ऊपर चल रही होती है. और वो दैट इज़ मोर ऑफ आई वुड से यूरोपियन अपना साइड की तरफ. उसमें ऑस्ट्रेलियंस और साउथ अफ्रीकन्स और अपना जो इंग्लिश प्लेयर्स हैं वही ज़्यादा compete कर रहे होते हैं. तो उसकी भी कोई बहुत बड़ी वो नहीं है. आपके बीच में 2-4 लड़के जाके खेलते हैं. हारिस रऊफ़ हो गया, ये उस्मान शनवारी हो गया, इस किस्म के बच्चे जाके वहाँ पे खेलते हैं. ये भी वो दिलबर वगैरह को इन्होंने कलंदर्स ने खिलाया था. चलिए अब मैं जनरल क्वेश्चन करती हूँ कि सबसे अच्छी टीम अभी तक की कौन सी जा रही है PSL? इस PSL के अंदर फॉर्म वाइज अगर देखा जाए या बैलेंस टीम देखी जाए तो इस वक्त कराची किंग्स हैज़ टू बी ऑन द टॉप. अगर कराची किंग्स को भी आप सपोर्ट कर रहे हैं इस दफ़ा? मैं बेसिकली इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहा हूँ. बिकॉज उसमें जो लोकल टैलेंट के हिसाब से देखा जाए तो आपके बेहतरीन जो ऑलराउंडर्स हैं. बिकॉज T20 इज़ मोर ऑफ ऑलराउंडर गेम. आपको स्पेशलिस्ट 2-4 चाहिए हैं. अदरवाइज यू नीड प्लेयर्स जो बैट बॉल दोनों के साथ आप वो कर सकें, कंट्रीब्यूट. अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के अभी तक फॉरेन प्लेयर्स ने उस हिसाब से वो नहीं किया परफॉर्म जिस तरह करना चाहिए था. मेरे ख्याल में सॉल्ट को दे नीड टू लेट हिम गो
और उसकी जगह जो लोकल आपका विकेट कीपर है आप उसको खिलाएं, आपके पास यू हैव अ बेटर बॉलिंग साइड। उसमें अगर आप देखें तो फ़हीम अशरफ, हसन अली, देन यू टॉक अबाउट शादाब, ठीक है, ये वो लोकल टैलेंट है जिसको आप अपनी टीम के अंदर आने वाले T20 कप के अंदर परफॉर्म करता देखना करता चाहते हैं। देखता हुसैन हाँ। तलत है, देन आसिफ अली है, देन इफ्तिखार, ये सारे एक्सप्लोसिव नेचर के अच्छा, अभी बैट्समैन। प्लेयर की तरफ तो मैं आऊँगी। वैसे मुझे ज़्यादा क्रिकेट प्लेयर्स के नाम तो पता नहीं मुझे, लेकिन ये बताएं कि इन टीमों में से अभी तक का कैप्टन कौन सा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है? इस वक्त अगर आप कैप्टन की बात करें जो बेहतर तौर पर परफॉर्म कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इन 6 टीमों में कोई भी पाकिस्तानी जो कैप्टन है, ही हैज़ नॉट ओह, परफॉर्म एट ऑल। आई एम डिसअपॉइंटेड ये तो विद बड़ी शॉकिंग बात है। सरफराज अहमद, जो मेरे ख्याल में एक बड़ा स्टेबल माइंडेड प्लेयर था और बहुत अच्छा इंटरनेशनल उसका कैरियर रहा है एज अ कैप्टन। उसने पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्म किया, बट नाउ आई बिलीव इट दी सर्कमस्टांसेस आर टेकिंग इट्स टोल और ही इज़ लूजिंग द प्लॉट। उसकी जो अच्छा, सरफराज अहमद पे तो अभी हम आते हैं। पहले ये बताएं, कैप्टन पूछ लिया मैंने कि कोई परफॉर्म अच्छा नहीं करा, कोई प्लेयर कौन सा बेस्ट जा रहा है इस वक्त इस वक्त PSL? तक सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि इन 10 मैचों के अंदर इफ़ यू सी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के ऊपर देखें तो बाबर अली ने सरपास कर लिया स्कोर के अंदर कामरान अकमल को। बाबर आजम पाकिस्तान का फ्यूचर है, ही इज़ द कैप्टन। उसको इन्होंने कराची किंग्स के अंदर मुझे जो एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि अमाद वसीम, जो कि एक अच्छा ऑलराउंडर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ही इज़ अ गुड प्लेयर, बट अब उसका कंपटीशन बहुत है इस वक्त। इफ़ ही हैज़ टू एंटर पाकिस्तान टीम तो ही इज़ गोइंग टू कम्पीट अगेंस्ट नवाज, ही इज़ गोइंग टू कम्पीट अगेंस्ट जफ़र गौहर, ये दो लेफ्ट आर्म अपना प्लेयर, बॉलर। बेस्ट प्लेयर में तो आपने मुझे एक नाम बताना मेरे है ख्याल में अभी इस तक, वक्त कौन? आपका बेस्ट प्लेयर जो जा रहा है वो रिजवान है। और अगर वर्स्ट प्लेयर पूछूं तो एक नाम? वर्स्ट प्लेयर अगर आप इस वक्त बात करें जो उसमें अभी इनिशियल उसमें देखें तो आई वुड से कि इज मे बी वहाब को कह सकते हैं, बिकॉज वहाब इज गोइंग डाउन। अच्छा, और अब आपने बताना है ओवर रेटेड प्लेयर कौन सा है इस वक्त तक का? इस वक्त तक का ओवर रेटेड प्लेयर जो जा रहा है वो मेरे ख्याल में फ़खर जमान है। अंडर रेटेड? अंडर रेटेड प्लेयर जो इस वक्त वो जाएगा, आई वुड से कि वो इस वक्त ये लड़का है जो मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेल रहा है, ये रिजवान उनका कप्तान। और किस प्लेयर में पोटेंशियल है आगे बढ़ने की, पोटेंशियल टू राइज? दो तीन लड़के अच्छे आए हैं। एक तो वो शाहनवाज धानी है, उसमें वो आगे जाने की नज़र आ रही है, ही नीड्स टू वर्क आउट, मगर उस बंदे की डेथ में भी कॉन्फिडेंस है कि वो बॉल करा रहा है। ही हैज़ द कंपटीशन। जो एक प्लेयर जो हु इज़ गोइंग डाउन इन माय ओपिनियन इज हसनैन। इन अच्छा, टॉप early 5 editions of PSL, that boy was showing spark, उसकी पेस वहाँ पे है, उस बंदे ने इवॉल्व नहीं किया। वो हर उसमें तकरीबन सीरीज़ में टीम के साथ होता है, ठीक है, मगर अब आप अगर आप देखें तो उससे बेहतर टैलेंट मेरे ख्याल में एक वो मकसूद लड़का है जो उधर से खेल रहा है कराची की तरफ से, वो ठीक। आ जाएगा। फिर हारिस रऊफ़ जो है वो टीम में ऑलरेडी अपनी जगह बना चुका है। यानी कि काफ़ी प्लेयर्स हैं जिनमें पोटेंशियल हमें नज़र आ पोटेंशियल रही है। अभी ये लड़का इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से वो खेल रहा है, इमरान, ठीक है, उसको लड़के का रनअप बिल्कुल ख़राब है, कोई उसमें वो स्टटर करता है, कोई इतना दूर से भाग के आने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो 4 कदम से भी भाग के आए तो यही बॉल कराएगा। तो उसके ऊपर आई डोंट सी कि वाई अभी तक उसमें टैलेंट ज़रूर है, उसकी बॉल में स्विंग भी है, उसको कंट्रोल भी है, मगर ही नीड्स टू बी टॉट, ही हैज़ टू बी कोच्ड। थोड़ी सी, हाँ, ग्रूमिंग और कोचिंग ग्रूमिंग की करें तो ज़रूरत बेहतर है हो जाए। उसकी, वो उसमें तो पोटेंशियल है। अब हम आते हैं सरफराज अहमद की तरफ से, वो क्यों फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं? यार क्या सबसे बड़ी चक्कर है चीज़ उनके? ये है, जिस वक्त आपने इतने बड़े लेवल के ऊपर परफॉर्म कर दिया हो, जिस वक्त आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर दिया हो, पाकिस्तान की कैप्टनसी जो है वो आप कर चुके हों, फिर ऑल ऑफ अ सडन आपको अर्ज से
उठा के फर्श पे गिरा दिया जाए। तो ये उसके साथ प्रॉब्लम ये हुआ, अब वो आइडेंटिटी क्राइसिस जो होता है ना एक प्लेयर का, अब उसको ये समझ में नहीं आ रही कि मैं टीम में जगह कैसे बनाऊं, जो कामरान अकमल के साथ होता रहा। कामरान अकमल नाव अगर देखा जाए तो उसने शुरू के 5 ज़बरदस्त PSL के सीजन्स खेले, टॉप स्कोरर रहा, डोमेस्टिक के अंदर करता रहा, मगर पिछले 5 साल से वो टीम में जगह नहीं बना पाया। ठीक। अब सरफराज को अपने साथ यही नज़र आ रहा है कि एज अब उसकी तरफ नहीं है, ही इज़ 33+। ठीक है, आने वाले साल 2 साल के अंदर अगर वो अपनी फिटनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा तो इट विल बिकम इवन मोर डिफिकल्ट फॉर हिम टू कम्पीट। नए क्रिकेट तेज़ से तेज़ होती जा रही है। ठीक है, ही एज अ कैप्टन हैज़ लॉस्ट द रेन। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो रिजवान ही इज़ परफॉर्मिंग, उस बंदे की इस वक्त अनडाउटेडली वो पाकिस्तान का नंबर 1 विकेट कीपर है। अभी आप मुझे ये समझे, एक और समझ ये नहीं आ रही कि रुहेल नज़ीर जो है, जिसके ऊपर हमें अब इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जिसके पास एज है, जिसके पास अपना शॉट्स भी हैं, व्हाई इज़ ही बीइंग इग्नोर्ड? अच्छा, कोई भी क्रिकेट की प्रोग्राम हो या डिस्कशन हो, उसमें एक प्लेयर का नाम लिए बगैर प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता, वो है शाहिद अफरीदी। मुझे ये बताएं कि शाहिद अफरीदी का कब लास्ट टूर्नामेंट होगा? हर टूर्नामेंट पे हम सुनते हैं ये PSL लास्ट है, ये T20 लास्ट, लेकिन फिर वो खेलते हुए नजर आ जाते हैं। अफरीदी ने अगर आप देखा जाए तो वो ही इज़ द पीपल्स डार्लिंग। वो ठीक है, ही इज़ द क्राउड पुलर। ग्रीन आइड बॉय जिनको कहते हैं, वो हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ही इज़ लार्जर देन लाइफ पर्सोना उनका है। उनकी जो सर्विसेज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हैं वो भी अपना, और उन्हें अभी भी शायकीन देखना चाहते हैं। ये है, सो वो क्रिकेट की जान है मेरे ख्याल से, रंग डालता है क्रिकेट में। अपना अफरीदी के साथ अफरीदी जितनी भी देर खुद सोचेंगे तो वो खेल सकते हैं। उनके साथ खेलने वाले जो बच्चे हैं, दे हैव टू लर्न, बिकॉज अब गेम जो है वो हिटिंग की है। अब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ जो अफरीदी ने 90s में किया, उस वक्त जसूरिया वाज अ पर्सन जो इस किस्म की क्रिकेट खेलता था, मगर अफरीदी ने उसको एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके गया। एवरी टीम स्टार्टेड फियरिंग अफरीदी, और फिर अफरीदी की तरह का ही अपना स्ट्राइक रेट और वो सारा कुछ लेने की कोशिश की गई। अब नो डाउट अफरीदी की हैंड आई कोऑर्डिनेशन विद एज अपना रिड्यूस हो गई है, बट स्लो हो जाती है। वो हर एक के साथ होता है विद बट ही इज़ स्टिल अ क्राउड पुलर। ठीक है, अपना उनसे सीखने के लिए बहुत है। वो जिस बेंच के ऊपर बैठेंगे, कोचिंग देना शुरू कर देना मेरे ख्याल कोचिंग से ज़्यादा बाज़ औक़ात ना अभी उनका जो पर्सोना है, जो उनकी अपना करैक्टर है, उसमें यह है कि ऑन फील्ड उनकी तरफ से अभी भी जो फीलिंग्स आती हैं, जो एनर्जी आती है, वो शायद एक यंग जो टीनेजर है ना, उसमें भी वो नहीं है। सो उनसे ऑन फील्ड वो सारी चीज़ सीखना, just to rub your shoulder with Afridi is going to be some experience for a youngster. शाहिद अफरीदी यानी कि एक स्कूल इंस्टीट्यूशन का काम कर रहे हैं फिलहाल क्रिकेट में। अच्छा, तो ये बताएं आप साकिब के जो अर्लियर PSL गुजर चुके उसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि लाहौर कलंदर और कराची किंग्स जो हैं वो बेटर निकलते जा रहे हैं। इसकी क्या वजह? शुरू के जो 5 साल थे ना, उस 5 सालों के अंदर मैनेजमेंट कोयटा ग्लैडिएटर की बहुत ज़बरदस्त थी। ठीक है, आप वेव रिचर्ड का एक उनके बेंच पे बैठना, ठीक है, और सरफराज जो था वो अपने गोल्डन पीरियड से गुजर रहा था। एवरीथिंग दैट ही वाज टचिंग वाज टर्निंग इनटू गोल्ड। इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोयटा ग्लैडिएटर को नज़र आ रहा है, वो ये है कि उनका जो कप्तान था, ही इज़ लूजिंग हिज ग्रूव। उसको जो अपनी उसकी वो थी मैजिक था, वो कमज़ोर होता जा रहा है। इस वजह से वो जो टीम प्लेयर को कॉन्फिडेंस देने की बात है, उसकी बजाय वो बॉलर्स को, फील्डर्स को प्रेशराइज कर रहा है। इस वजह से एक तो कोयटा ग्लैडिएटर की जो परफॉर्मेंस है वो नीचे जा रही है। अब अगर आप कोई कराची किंग्स की देखें तो कराची किंग्स हमेशा से स्टार स्टडेड टीम थी, उसमें हमेशा से बड़े अच्छे प्लेयर्स मौजूद होते थे। देयर वाज ऑलवेज प्रॉमिस बट दे वर नॉट डिलीवरिंग। अब वहाँ पे मेरे ख्याल में वसीम अकरम की मौजूदगी से पिछले साल से बड़ा फ़र्क पड़ा। ठीक है, अब उनका जो कोचिंग स्टाफ है वो उनको जेल कर पाया।
वो स्टार्स जो हैं नाउ दे आर टर्निंग इनटू अ ग्रुप, एक टीम की शक्ल ले रहे हैं। और शायद एज अ टीम एज अ परफॉर्म टीम, कर हाँ रहे हैं, शायद हाँ। मेरे ख्याल में जो मैनेजमेंट का डिसीजन है कि बाबर आजम जो जिनके ऊपर इतना प्रेशर वैसे होता है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, उनको इस लीग के अंदर कप्तानी ना दे के अमाद को कॉन्फिडेंस उन्होंने शायद दिया है कि अमाद इवॉल्व करे एज अ प्लेयर, और बाबर आजम अपनी गेम को फर्दर कंसंट्रेट कर सके। शायद ये वजह है कि कराची किंग ऊपर आई है। ऊपर आ- लाहौर कलंदर इज़ अनदर एग्जांपल। कलंदर्स की जो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जो वो लोग सर्विसेज दे रहे हैं, जो वो प्रोग्राम्स चला रहे हैं, ठीक, दे आर नाउ मे बी लाइक उनका भी जो लोकल पूल है नाउ दैट हैज़ स्टार्टेड परफॉर्मिंग। जब वो आपस में जेल कर रहे हैं तो दे आर कमिंग अप। और मे बी जो कोयटा ग्लैडिएटर्स 4-5 साल इतनी अच्छी परफॉर्म करती रही है, ठीक है, वो कंप्लेसेंट हो गए थे, इस वजह से दे आर ठीक। गोइंग डाउन। उनका पिछला सीज़न भी इतना अच्छा नहीं गया। पेशावर ज़ल्मी, आई थिंक दे उनकी चॉइस ऑफ जो प्लेयर्स थी दैट हैज़ अफेक्टेड देयर परफॉर्मेंस। मगर कलंदर्स और कराची किंग उनके जेल करने से उनकी टीमें ऊपर आई हैं। ऊपर आ और गए। मेरे ख्याल में सिर्फ एक टीम जिसको आप कह सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस में डिप आया है, वो कोयटा ग्लैडिएटर है। सुल्तान्स इज अभी इन सारों में एक यंग टीम है, ठीक है, और उनके उसमें पास पोटेंशियल है अभी राइज पोटेंशियल करने है अभी की। राइज करने का। कोई पता नहीं वो कहाँ अपना वो तक कर चले जाएं सकते ऊपर। हैं अपने माइट अच्छा, एज एन ऑडियंस मुझे बड़ा कलरफुल लग रहा है इस दफ़ा का PSL 6 के। उसमें हमें ब्रांड एम्बेसडर्स में एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, मॉडल्स सब नज़र आ रहे हैं करते हुए। तो आप तो क्रिकेट फ़ैन हैं, आपको PSL 6 में इस दफ़ा क्या अच्छी चीज़ लग रही है? मुझे पीएसएल के अंदर हालांकि जो, काफ़ी नए प्लेयर्स हैं, हाँ, यंग मुझे प्लेयर्स हैं, पीएसएल के अंदर क्रिटिसाइज भी सबसे लोग कर अच्छी रहे हैं। चीज़ ये लगी है कि जिस बंदे ने परफॉर्म आप एक्सपेक्ट कर रहे थे करना, इफ़ वी सी हैदर अली इज़ परफॉर्मिंग, ठीक है, हैदर अली का कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, हैदर अली की शॉट्स नज़र आ रही हैं, इम्प्रोवाइजेशन नज़र आ रही है। जो हमारे प्लेयर्स में फॉर द लास्ट 4-5 ईयर्स अगर हम देखें तो इम्प्रोवाइजेशन का फुकदान लगता था। बिल्कुल। अब ये है कि आपकी पावर हिटिंग, आपकी बाकी टीमों के मुताबिक अगर हम देखें, न्यूजीलैंड दुनिया के अंदर एक पावरफुल टीम बन के इस वक्त मौजूद है। उसकी एक रीज़न है उनका हर प्लेयर जो है ही इज़ अ मैच विनर। वो अपना आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके बिल्कुल डिफरेंट किस्म की शॉट्स खेलते हैं। वो बॉलर को का इम्प्रेशन लेके नहीं खेलते, वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक करते हैं। अब जो हमारा टैलेंट, यंग टैलेंट नज़र आ रहा है, अगर हम देखें तो सैम अयूब एक लेफ्ट हैंडर अच्छा बैट्समैन आ रहा है जो मे बी आने वाले 2-3 सालों में इवॉल्व कर जाए। वी नीड टू वर्क ऑन हिम। एक लड़का वो उमर खान था जो कराची किंग्स की तरफ से पिछला सीज़न बड़ा अच्छा खेला, इस PSL के अंदर वो गायब हो गए। इस किस्म की इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक। अगर आप बैट्समैनों के अंदर देखें, जो हमारी एक कमज़ोरी नज़र आ रही थी इस वक्त PSL के अंदर, फॉर द लास्ट 3-4 मैचेस अगर आप देखें तो 190-180 प्लस स्कोर्स हुए हैं। बैट्समैन ने अच्छा। स्कोर किया है, शर्जील ने अपना फॉर्म ठीक। में आ रहा है, उसने सेंचुरी मारी, ठीक है। बाबर आजम इज इन इज गुड निक, रिजवान इज इन गुड निक, फ़खर जमान बिट्स एंड पीसेस के अंदर वो दे रहा है परफॉर्मेंस। तो इस किस्म के जो पाकिस्तान का फ्यूचर है ICC के PSL के अंदर, मुझे मज़ा ये आ रहा है कि वो बॉलर्स जिनको मैं T20 वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो कर रहे हैं, कुछ नए बैकअप के ऊपर आ रहे हैं, आपकी बेंच स्ट्रेंथ बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। सो दिस PSL हैज़ अ लॉट टू ऑफर। अपने आखिरी 2 सवालों से पहले मैं आपको कहती चलूँ कि मेहरीन्स कॉर्नर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है आपने। आखिरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा होगा कि इंटरनेशनल प्लेयर्स में से एक नाम आपने बताना है। एलेक्स हेल्स। ठीक है। और यह क्वेश्चन जो सब करते हैं कि हम कोई थोड़ी सी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कौन सी टीम आपके ख्याल में ये PSL 6 मेरे जीतेगी? ख्याल में PSL 6 का जो टाइटल है अभी बिल्कुल वाइड ओपन है, बट मेरे ख्याल में जो 2 टीमें फाइनलिस्ट होंगी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स होगी। मैं वैसे अपनी प्रेडिक्शन देती हूँ, मुझे लगता है कराची किंग्स जीतेगी। आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में अपना मेरी फेवरेट क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड है, सो आई विल बी वोटिंग फॉर अब दैम। एंड पे देखना पड़ेगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती है कि कराची किंग्स। इसके साथ ही मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड इन रहिएगा ताकि आप देखते रहें कौन सी टीम जीतती है और हम दोनों के बीच में से कौन कंपटीशन जीतता है ये। इसके
साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।